बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल जमाल ऑनलाइन। आज हमारी एमएस एक्सेल की ये 5वीं क्लास है और इसमें हम ये जानेंगे कि हम एक फुल्ली ऑटोमेटिक डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आप मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को अगर आपने रिकॉर्ड करना है तो ये डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर आपके लिए सूतमंद साबित होगा। इसी तरह से एचआर रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, स्टूडेंट्स की डिटेल को मेंटेन करने के लिए, इन्वेंट्री सिस्टम को मेंटेन करने के लिए और इसी तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पे ये डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। ये सॉफ्टवेयर तैयार करते हुए आप जो चीज़ें सीख पाएंगे उसमें है टेबल कैसे बनाते हैं, उसके फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है और इसका हम यहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, डाटा वैलिडेशन, ड्रैग डाउन लिस्ट अगर ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे, इसी तरह बटन अगर क्रिएट करना है आपने वो कैसे करेंगे, मैक्रोज के बारे में आपने बहुत सुना होगा वो हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे और इस तरह से ये कंप्लीट जो है डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर तैयार हो पाएगा। इसके अलावा कुछ फार्मूलाज भी हैं जो हम सॉफ्टवेयर के दौरान हम यूज़ करेंगे। ये अभी हमने एक्सेल की वर्कबुक ओपन की है। सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी का नाम लिख लेते हैं, ABC कंपनी। इसके बाद लिखते हैं कि ये है क्या चीज़, किस चीज़ का डाटा तैयार कर रहे हैं। सपोज़ मैं इसमें लिख देता हूँ डेली एक्सपेंसेस। यहाँ पर हम कुछ हेडिंग्स लिखेंगे, जैसे कि लिख देता हूँ मैं अकाउंट हेड, डेट, पे नेम। पे नेम के बाद हम लिख लेते हैं रेफरेंस नंबर। उसके बाद हम लिखते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है और अमाउंट। ये कुछ हेडिंग्स हैं, ये मैंने लिखी हैं, जैसे कि अकाउंट हेड है, इसके बाद डेट है, पे नेम है, रेफरेंस है, मोड ऑफ पेमेंट है एंड देन अमाउंट है। इन सेल्स को हम मर्ज कर लेते हैं। एक तो ये है कि आप होम पे जाएं, होम पे जाने इसको मर्ज एंड सेंटर कर लें तो ये सेल्स हमारे मर्ज हो जाते हैं। दूसरा ये तरीका था कि आप इन सेल्स को सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद Alt H प्रेस करें और MC कर लें, ठीक है, तो ये मर्ज सेंटर हो जाता है। अभी चूँकि मैंने पहले ये ऑलरेडी मर्ज किए हुए थे तो इसने अनमर्ज कर दिया है। अब इनको मैं दोबारा मर्ज करना चाहूँगा तो शॉर्टकट की को रिपीट करूँगा, Alt H M C, तो ये सेल्स हमारे मर्ज हो गए, मर्ज एंड सेंटर हो गए। सेंटर का मतलब है सेंटर अलाइन हो गए। अब जो भी चीज़ इसमें लिखेंगे तो वो सेंटर अलाइन हो जाएगी। इन सेल्स को दोबारा सेलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ जाते हैं। एक तो यही तरीका है कि आप होम पे क्लिक करें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चले जाएं। दूसरा जो इसकी शॉर्टकट की है वो है Alt L प्रेस करेंगे तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। हाईलाइट सेल्स रूल्स में आ जाएं, मोर रूल्स पे चले जाएं। तो फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, अगर आप कह रहे हैं कि ये ब्लैंक हों, इनका कलर कौन सा होना चाहिए वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये सेल हमारे ब्लैंक हों तो मैं ये लाइट ग्रीन कलर उठा लेता हूँ, इसको मैं ओके करूँगा तो ये एक फॉर्मेटिंग, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। जितने भी सेल हमारे ब्लैंक थे और हमने उनको सिलेक्ट किया हुआ था उसके ऊपर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ब्लैंक है तो ये कलर है, लेकिन जब इनमें कुछ लिखा जाए तब जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैं इसमें चला गया, इसमें लिखता हूँ कि नो ब्लैंक्स। अगर ये ब्लैंक नहीं है फिल पे चले जाएं और फिल पे जाने के बाद कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये कलर सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं इसको ओके करूँगा। अभी जो कि सेल्स ब्लैंक है, मैं जब भी इनमें कुछ लिखूँगा तो ये देखिएगा कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये इसका कलर चेंज हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो हमारी ठीक है, ये तो वर्क कर रही है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये सेल हमारा ब्लैंक है तो यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो, लेकिन जो ही हम इस सेल में कुछ ना कुछ लिखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई इंडिकेशन आ जाए ये सेल आपका फिल हो गया है। आइए ये देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें हम लगाएंगे फार्मूला इज़ इक्वल टू इफ़ प्रेस करें। इफ़ प्रेस करने के बाद ये सेल सेलेक्ट कर लें। सेल सेलेक्ट करने के बाद आप इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, देन सेमीकोलन, देन इन्वर्टेड कॉमास, फिर सेमीकोलन, देन इन्वर्टेड कॉमास और P प्रेस करेंगे। P लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ये देखें इस सेल में जब भी आपने कुछ लिखा तो यहाँ पर P लिखा हुआ आएगा। जो ही आप इस सेल को ब्लैंक करेंगे तो ये यहाँ से आउट हो जाएगा। ये देख लें। इस सेल को कॉपी करें और जितने भी बाकी सेल्स हैं उनमें आप इसको पेस्ट कर लें। सेल इन सब पे अप्लाई हो गया। इसके बाद हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमने
ये सेल सेलेक्ट किए, होम पे चले गए और उसके बाद यहाँ पर आ जाएं और इसमें आप वेबडिंग्स लिखें, ये आ रहा है 2 आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये टिक आ गई है। अब इसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। इसके लिए हम होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट सेल्स एंड देन मोर रूल्स। मोर रूल्स पे आपने क्लिक किया, नो ब्लैंक्स, फॉर्मेट सेल पे चले जाएं। फिल में आप सेल का जो कलर है वो उठा लें और फॉन्ट में इसका आप फॉन्ट का कलर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके प्रेस करेंगे, यही फॉर्मेट आपका वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा जैसे ये है। अभी मैं इसमें एंट्रीज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। 7/4/2021, पे नेम अली, रेफरेंस नंबर एंड देन मोड ऑफ पेमेंट। इस पर मैंने वैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगाई क्योंकि इसमें हमने कुछ डाटा वैलिडेशन का फार्मूलाज लगाने हैं। इसके बाद हम अमाउंट पे चले जाते हैं। देखें आपने जो ही सेल, जिस सेल में आप लिखते जा रहे हैं वो सेल आगे से हाईलाइट होता जा रहा है। इसको लेफ़्ट अलाइन करते हैं। लेफ़्ट अलाइन करने के बाद ये तो तरीका था कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने का। इसको रिमूव कैसे करेंगे? तो रिमूव करने के लिए हमने जिस सेल में से भी हमने रिमूव करनी है उसको सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद होम पे चले जाएं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स में पूछ रहा है कि आपने एंटायर शीट जो है, एंटायर शीट का ऊपर ये जितनी भी फॉर्मेटिंग लगी हुई है सारी रिमूव करनी है या सिर्फ सिलेक्टेड सेल्स में से। अगर आपने सिलेक्टेड सेल्स में से करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब हम जाते हैं, यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि मोड ऑफ पेमेंट हमारे पास 2 हैं, अगर कैश है और बैंक है तो हम बजाय इसके कि बार बार कैश और बैंक को सिलेक्ट करते रहें या लिखते रहें, हम यहाँ पर क्यों ना एक बटन लगा लें। और वो बटन जो है ना वो यहाँ पर बटन पे क्लिक करेंगे तो वो अगर बैंक का ऑप्शन होगा तो बैंक के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और अगर हम कैश ऑप्शन होगा तो हम कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए हम डेवलपर पे जाएंगे। अगर आपके पास डेवलपर के ये टैब ओपन नहीं है या आपके पास डेवलपर की टैब यहाँ पे शो नहीं हो रही तो आप यहाँ पे जाएं, राइट क्लिक करें, कस्टमाइज्ड रिबन पे जाएं और ये डेवलपर है, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे एनेबल हो जाएगी। डेवलपर पे क्लिक किया, इसके बाद आप इंसर्ट पे चले जाएं। इंसर्ट पे जाने के बाद आप ये सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे ड्रा कर लें। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे ये ड्रा हो गया। इसमें जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है इसको आप डिलीट कर दें। अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसमें टेक्स्ट लिख देता हूँ और उसके बाद इसको मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे जो है ये हमारे लिए अप्लाई होगा। अभी मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप कंट्रोल C करें एंड देन कंट्रोल V करें पेस्ट करने के लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मोड ऑफ पेमेंट जो है, इस बंदे को मैंने जो पेमेंट की है वो कैश के थ्रू नहीं बल्कि बैंक के थ्रू की है, तो मैं बैंक के टैब पे क्लिक कर लूँगा बटन पे। अभी मैं अगर यहाँ कैश पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें कि ये बटन सिलेक्ट नहीं हो रहा बल्कि सेल सिलेक्ट हो रहा है। इसके लिए हम इस बटन पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ। बटन पे क्लिक किया और इसके साइज़ को हमने इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, इसका जो बॉक्स है वो बड़ा किया, इंक्रीज़ किया तो ये हमारे पास बटन है। अभी आप इस कैश के पोर्शन में जहाँ भी क्लिक करेंगे तो ये बटन सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ये ऑलरेडी मैंने इसका जो साइज़ है सेल का वो बड़ा किया हुआ है। आप इसमें बैंक में कहीं भी क्लिक करें तो ये बटन पे क्लिक हो रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक बटन जो है वो ऐड करना है। इसके लिए हम होम पे जाएंगे, इसको मैच सेंटर करेंगे। मैच सेंटर करने के बाद यहाँ पर सपोज मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ सेव एंट्री। इसको मैं फिल वक्त एक कलर दे देता हूँ। इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। अभी इस बटन को एक्टिव करने के लिए हमने जो इनिशियल काम करना है वो ये करना है कि ये जो डाटा है ये जो हमने डाटा एंटर किया हुआ है ये यहाँ पर किसी एक जगह पे किसी एक कॉलम में शो हो रहा हो। इसके लिए हम ये फार्मूलाज लगा लेते हैं। अभी ये जो कैश और बैंक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं आएंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे यहाँ पे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मेट कंट्रोल के बाद आप चेक में चले जाएं, ये कंट्रोल चेक्ड एंड देन यहाँ से आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट किया एंड देन ओके, तो ये देखें ये मेरे पास 2 लिखा हुआ आ गया है। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट करूँगा तो ये 1 लिखा हुआ आ गया और अगर कैश को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 2 लिखा हुआ आ गया है। अब मैं यहाँ पर ये फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ कि अगर इज़ इक्वल टू इफ़ अगर इस सेल में 2 है तो यहाँ पे कैश लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज़ बैंक लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैंने G11 यानी सेल को मैंने सिलेक्ट किया, इज़ इक्वल टू 2 कॉलन
इन्वर्टेड कॉमास में मैंने कैश लिख दिया, देन सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमास, बैंक एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये देखें यहाँ पर ये कैश लिखा हुआ आ रहा है। इसकी क्या रीज़न है कि यहाँ पे हमने कैश को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको चेंज कर लेगा। नेक्स्ट फार्मूला आ जाता है अमाउंट का। तो ये हमारी 6 एंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे शो होनी चाहिए। यहाँ पर मैं फार्मूला लगा लेता हूँ काउंट ए का। हमारी एंट्रीज़ मुकम्मल हुई हैं या नहीं हुई ये देखने के लिए काउंट ए दिस। अब इसकी जगह पे हम यहाँ से ये एंट्री चेक कर सकते हैं एंड देन दिस वन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखें नंबर ऑफ काउंट 6 हैं। तो ये हमारी 6 एंट्रीज यहाँ पे पूरी हो रही हैं। अब इस बटन को हम कैसे जो है वो एक्टिव कर सकते हैं, इसके बाद मैंने ये फार्मूला यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये सेव एंट्री का जो सेल है इसको मैंने सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद होम पे गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज़ अ फार्मूला, इस ऑप्शन पे गए और यहाँ पर आप फार्मूला पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर चूँकि हमारे पास नंबर ऑफ़ एंट्रीज 6 हैं तो मैं यहाँ पे 6 लिखूँगा और 6 लिखने के बाद हम सेल का जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट करेंगे। फिल के लिए डार्क कलर ले लिया और फॉन्ट कलर के लिए मैं वाइट कलर ले लेता हूँ एंड देन ओके। तो इसको मैंने ओके किया तो ये देखें ये बटन का जो है कलर चेंज हो गया है। अब मैं अगर यहाँ पर किसी भी एंट्री को डिलीट करता हूँ तो इस बटन का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज़ मैं ये एंट्री डिलीट करता हूँ तो ये देखें ये बटन का कलर चेंज हो गया है। और अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे फिल करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे कुछ, तो ये कलर फिर से चेंज हो गया। तो ये यहाँ पे आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अभी इसको बटन बनाने के लिए मैं इस रो को कॉपी करूँगा और कहीं भी इसको पेस्ट कर लूँगा। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर जो फार्मूला लगाया था वो मैंने फ्रीज़ नहीं किया था। इस वजह से मैंने जब भी इसको यहाँ से कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट किया है तो इसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं वो इन रोज़ में हो रहे हैं और यहाँ पर एंट्री ना होने की वजह से इसका कलर फेड हो गया। तो ये याद रखिए कि जब ये फार्मूला लगाएंगे इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए उसको आपने फ्रीज़ कर लेना है, उसको आपने फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अपने पूरे फार्मूला को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने लैपटॉप से फंक्शन और F4 प्रेस करेंगे तो ये डॉलर साइन आ जाएगा। डॉलर साइन का मतलब ये है कि आपका कॉलम जो आपका जो फार्मूला है वो फ्रीज़ हो गया है। ठीक है, अब आप इसको कहीं भी मूव करें तो इस फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं होंगी। ओके प्रेस करें तो ये एंट्री हो गई। इसके बाद मैं ये जो पहले मैंने एडिशन की थी इसको डिलीट कर देता हूँ। इस रो को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें ये बटन एज इट इज़ रहेगा, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं होगी। इस बटन को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आया, कंट्रोल पेस्ट स्पेशल पे चले गए। पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे इसको मैं एज ए लिंक इमेज जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें ये मैंने यहाँ पे एज ए इमेज पेस्ट किया। अब अगर मैं कहीं भी चेंजेस करूँगा इस एंट्री में, कहीं भी मैं कोई एडिशन डिलीशन करूँगा तो जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ तो ये देखें बटन का कलर फेड हो गया। इसी तरह मैं जब यहाँ पे लिखूँगा तो ये दोबारा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी अप्लाई हो रही है। ये बटन ये जो बटन है इसको आपने डिलीट नहीं करना है। अगर आप ये डिलीट करेंगे तो आपका यहाँ से ये इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा ये वाला। अब हम ये चाह रहे हैं ये जितना भी डाटा हमारा ये आगे हमारे जो लेजर शीट है इसमें शो होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो भी इसकी हेडिंग्स हैं ये इस रेस्पेक्टिव शीट की भी हेडिंग्स होनी चाहिए। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट स्पेशल करके ट्रांसपोज करूँगा तो ये हमारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो फर्स्ट 3 रोज़ हैं इनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद टेबल का कोई भी फॉर्मेट जो है वो पिक कर लें। यहाँ से आप टेबल का कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर लें या कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये टेबल का फॉर्मेट है। अब हम ये चाह रहे हैं कि जितना भी डाटा है ये हमारी इस शीट में शो हो। इसके लिए हमें एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैक्रो रिकॉर्ड के लिए हमें व्यू पे जाना पड़ेगा। व्यू से हम मैक्रो पे जाएंगे एंड देन रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो का नाम पूछ रहे हैं क्या, मैक्रो का नाम क्या रखना है। मैं सपोज इसमें रख देता हूँ नाम XYZ एंड देन ओके प्रेस किया मैंने।
ओके प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से इस डाटा को सिलेक्ट कर लूँगा। ये डाटा सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद मैं इसको जो मैंने एक एडिशनल शीट ऐड की है उसमें मैं इसको पेस्ट करूँगा। यहाँ पर हमने पेस्ट स्पेशल करना है। पेस्ट स्पेशल के लिए जो शॉर्टकट की है वो है Alt+ESV। तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप टी प्रेस करेंगे या यहाँ से आप इस बॉक्स को चेक कर लें और उसके बाद आप ओके प्रेस करेंगे तो ये आपका डाटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर इस डाटा को हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम इसको शीट 4 में, यानी कि जहाँ पर आपने टेबल बनाया हुआ है उस टेबल में ले जाएंगे। यहाँ पर आपने इस सेल को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप होम पे जाएंगे एंड देन इंसर्ट कॉपीड सेल। ठीक है, तो ये देखें ये आपका डाटा यहाँ पे ये शो हो रहा है। इसके बाद आप शीट 1 पे चले जाएं। इन सेल्स को 1 बाय 1 सेलेक्ट करके इसके अंदर जो डाटा है उसको आप डिलीट कर दें। ठीक है, ये आपने डाटा डिलीट कर दिया। कर्सर यहाँ पर कहीं भी रखें, दोबारा व्यू पे चले जाएं और मैक्रोस पे जाके इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लें। ये आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। इस बटन को इनेबल करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद असाइन मैक्रो कर दें इसको। ठीक है, जैसे ये मैंने XYZ इसमें सेलेक्ट कर लिया और ओके किया तो इसके ऊपर मैक्रो जो है वो अप्लाई हो गया है। इस प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम ये भी जानेंगे कि डाटा वैलिडेशन में यानी ड्रैग डाउन लिस्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये सेल सेलेक्ट किया। ठीक है, सेल सेलेक्ट करने के बाद डाटा पे चले गए। डाटा में ये डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक किया। उसके बाद आप सेटिंग में जाके लिस्ट ले आएँ। एक तो ये अगर आपकी यहाँ पर कहीं भी लिस्ट बनी हुई है आप यहाँ पर सोर्स पे चले जाएं और उस लिस्ट को आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ओके करें तो वो लिस्ट यहाँ पर ड्रैग डाउन लिस्ट की सूरत में शो हो जाएगी। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। सपोज़ मैं इसमें लिख देता हूँ सेलेक्ट। ड्रैग डाउन लिस्ट के लिए आपने ये सेल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप डाटा पे चले जाएं एंड देन डाटा वैलिडेशन। इस पर आपने यूँ क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें ये पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यूज़ क्या चीज़ है जिसको आप अलाउ करना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक लिस्ट से आ जाए। लिस्ट पे हमने क्लिक किया। अगर आपके पास सोर्स फाइल है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर डाटा मैन्युअली लिख भी सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट हेड सेमीकोलन रेंट एक्सपेंसेस सैलरीज यूटिलिटीज़ ट्रैवलिंग। सपोज़ ये 4-5 हेड मैंने लिखे हैं इसमें, तो ये पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। ड्रैग डाउन लिस्ट में से मैं कोई भी अकाउंट हेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, इसके बाद डेट आ गई, आज की डेट मैंने लिख दी। इसके बाद पे नेम में आप कुछ भी लिख दें। रेफरेंस नंबर आप यहाँ से जिस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर वही शो हो रहा होगा। उसके बाद अमाउंट आप लिख दें। ये देखें ये बटन एक्टिव हो गया। आप सेव एंट्री करेंगे तो ये आपकी एंट्री आपकी इस लिस्ट में शो हो रही है। पहले एक ही ट्रांजैक्शन थी, अभी 2 हो गई हैं। ये डेट का फॉर्मेट यहाँ से हमें अपडेट करना पड़ेगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल करें और डेट सेलेक्ट कर लें तो हमारे पास ये डेट शो हो रही होगी। ये देख लें, ये मैंने पहले जो है वो कॉपी पेस्ट किया था जब, और अभी मैंने जो एंट्री किया वो यहाँ पे ये शो हो रही है। एक चीज़ याद है कि आप जो भी एंट्री करेंगे वो लेटेस्ट होगी और वो सबसे ऊपर शो हो रही होगी। सपोज़ ये एक एंट्री है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं दूसरी एंट्री भी यहाँ पे पुट करूँ, रेंट एक्सपेंसेस के बाद डेट पे चले गए। डेट में आप फिर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पे नेम एंड रेफरेंस नंबर बैंक सेलेक्ट कर लें एंड देन अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट PQR में अगर इसके बाद आप सेव एंट्री करेंगे तो ये देखें ये नेक्स्ट एंट्री जो है वो इससे ऊपर शो हो रही है। तो ये देखें ये हमारी अभी की जो अपडेटेड एंट्री है वो यहाँ पे शो हो रही है। ये था हमारा डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले जितनी भी बेसिक चीज़ें थी एक्सेल की वो हम ऑलरेडी बयान कर चुके हैं। उनके लिए आप हमारा YouTube चैनल विज़िट, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी वो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इससे बेहतर कंटेंट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।